आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न जो वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो ऑप्शन है हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। हमें कोई भी दो अभाज्य संख्या लेनी है, जैसे 2 और 3 यदि आप लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ जब आप करेंगे तो इस दोनों का एचसीएफ आपको मिलेगा 1। इस दोनों का एचसीएफ 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। √3/√12 एक संख्या है। तो देखिए, √3/√12 एक संख्या है। √3 को आप √3 लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2√3। अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 12 को जब आप फैक्टर करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो देखिए 2 2 का 1 2 आ गया, रूट के अंदर 3 रह गया। तो ये √3 कट जाएगा 1/2, मतलब यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। √2 एक डैश संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √2 एक डैश संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या। हम सभी जानते हैं जिस भी संख्या का परफेक्ट रूट ना निकले, स्क्वायर रूट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय की बात कर रहे हैं, अर्थात परिमेय नहीं है। तो अपरिमेय, देखिए जब अपरिमेय होगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 8/36, 81, 9 ये हो सकता है। ये भी परिमेय है। √49 मतलब 7/9, ये हमारा अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 डैश संख्या। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं आपको भरना है। 1/3 क्या कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या। हम सभी जानते हैं यह कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। देख के आपको लग रहा है ये परिमेय है, p/q के रूप में है और दोनों पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, ये भी हम जानते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, आप सभी को पता है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान यदि दिया रहे 22/7, तो वह क्या होगा, वह हमारा परिमेय। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि परिमेय संख्या 2⁻³ और 2⁻³ गुने 5⁻² का दशमलव प्रसार होगा। देखिए जिसके भी हर में 2 और 5 आ जाए और पावर कुछ भी रहे, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन अलग है, मतलब कौन अलग है, सबसे अलग खोजना है। देखिए 3/5 परिमेय है। ये देखिए √16 का वर्गमूल 4/4 कट किया गया, अभी परिमेय है। या देखिए हमारा √2/5 ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो ये हमारा सबसे अलग है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या, बाकी सभी संख्याएं परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 9, √15/3 एक डैश संख्या है। √15/3 एक डैश संख्या है। तो देखिए दोनों 15 का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, √3 का भी नहीं होगा, या इसको आप तोड़ भी नहीं सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, इसको √15 को आप 5 नहीं लिख सकते हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए हम इस पे जानते हैं, इसका एक कंसेप्ट है कि यदि जिस भी अंक पे रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं, उसे हमें लिख देना है। उसके बाद जितने भी अंक पे रेकरिंग हो उतना 9 नीचे रखना है। यदि कोई अंक बीच में रहता है, उसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता, तो उसके बदले में हम 0 रखते। लेकिन यहाँ पे दोनों अंक है, दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो ये नंबर बट्टे में 99 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में आए हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।